इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डबल बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती है और उसमें हम टेम्परेचर को कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जिसमें कोई भी कंपोनेंट होती है, जिसमें हम डबल लेयर का कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसको हम कैसे उसका टेम्परेचर सेट करते हैं। डबल बैरल जिसमें होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, उसका हम टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये पेज हम लिए हुए हैं जिसमें हम डबल बैरल है, इसमें डबल बैरल है। उन डबल बैरल का अलग अलग हम टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे कि एक बैरल में देखिए एक बैरल का ये है और उसका सेकंड बैरल का हम ये है, जिसको हम ए और बी के नाम से जानते हैं। तो जो ए का ए बैरल है उसका टेम्परेचर हम नीचे में सेट करेंगे और जो बी बैरल है उसका टेम्परेचर हम ऊपर में सेट करेंगे। तो इसमें हम अलग अलग क्या करते हैं कि एक बैरल में जो ए बैरल है, उस ए बैरल में हम दूसरा कोई मटेरियल फिट करते हैं और जो बी बैरल है उसमें कोई अलग मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि ए में जो बैरल है उसमें हम वाइट रखते हैं जो अंदर का लेयर बनाएगी इनर का, और जो बी जो बैरल है उसमें हम कोई ब्लू कलर, रेड कलर या येलो कलर जो आउटर का शेप देगी। तो ऐसा वाला हम मटेरियल को इसमें फिट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसका टेम्परेचर। तो जो ए है, ए बैरल है और ये हमारा बी बैरल है। तो इसका टेम्परेचर सेट करने के लिए हम दोनों का टेम्परेचर सेम ही सेट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए दोनों हम एक ही मटेरियल यूज करेंगे। जैसे कि पीपी यूज कर रहे हैं तो दोनों पीपी होनी चाहिए, एचडीपी यूज कर रहे हैं तो दोनों एचडीपी होनी चाहिए, एबीएस यूज कर रहे हैं तो दोनों एबीएस होनी चाहिए। दोनों बैरल में ए और बी दोनों बैरल में हमारा सेम मटेरियल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अलग कोई मटेरियल है तो उसका टेम्परेचर हम अलग सेट करेंगे। अगर डिफरेंट मटेरियल है तो उस मटेरियल के हिसाब से हम उसका टेम्परेचर बैरल में सेट करते थे। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं। उसमें हमारा जोन 4 होते हैं और एक होता है नोजल जोन। जैसे देखिए ये हो गया फीड जोन, एक कंप्रेशन जोन, एक मेट्रिक जोन, ये नोजल जोन, और एक हमारा होता है वो सबसे, उसको भी हम नोजल जोन में ही लेते हैं। तो ऐसे तो जोन हमारी 4 होती हैं और एक हम नोजल जोन बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा जिसमें हम इसको टेम्परेचर सेट करते हैं। और इसमें अगर हमको पार्ट को बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट बैरल है वो बैरल हमारा इंजेक्शन करेगा। वो इंजेक्शन करने के बाद जो हमारा मोल्ड होती है वो मोल्ड रोटेट होगी और फिर यहाँ पे आएगी। तो जो सेकेंड वाला बैरल होगा वो इंजेक्शन करेगा और उसके ऊपर का वो आउटर लेयर बनाता है और फिर बाद में कूलिंग, रिफिलिंग जो भी होनी होती है होता है और पार्ट को इजेक्ट कर देता है। तो इस तरह से हम डबल लेयर जो पार्ट होते हैं वो डबल बैरल वाले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में रेडी करते हैं। जैसे कि सर्वो का कैप हो गया या कोई मेडिकल डिवाइस में जो कैप होती हैं जो डबल लेयर की होती हैं, वो ये डबल बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम इसको बनाते हैं।